राम राम। तो एक बहुत अच्छी बात ये सामने आई है कि एक यूपीएससी के क्लियर्ड कैंडिडेट जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, आईएएस नहीं है ना, वो आईपीएस है, किसी दूसरी रैंक में, बहुत सारी रैंक होती है ना यूपीएससी में। उन्होंने एक अपना पुराना वीडियो देखा था, उस पर कमेंट किया था, जो मेरे पास आया था और उनसे बात हुई, बड़ा अच्छा लगा कि किसी ऐसे इंसान को वीडियो पसंद आ रहे हैं जो कि उस फील्ड में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि यूपीएससी सिर्फ पढ़ाई से नहीं निकलता है, सिर्फ तैयारी से नहीं निकलता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है यार कि यूपीएससी की तैयारी, तुमने कई सारे इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे, जो लोग 10 साल हो गए तैयारी करते हैं यार। 10 साल, 10 साल एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हमें नहीं लगता उसके अलावा उन्होंने कुछ किया होगा, क्योंकि यूपीएससी मांगते ही भाई इतना है। तो अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर उन्होंने 10 साल तैयारी करी, उनकी तो रैंक 1 आनी चाहिए। क्यों? 10 साल में तो उन्होंने सारी किताबें रट डाली होंगी, जितनी भी होती हैं सब किताबें रट गई होंगी उनसे, सब कुछ हो गया होगा, और अगर पढ़ाई से निकलता तो उनकी रैंक 1 होती। इसका मतलब क्या है? देखो, यूपीएससी निकलता है तुम्हारी विजडम से। विजडम का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि तुमने इतिहास पढ़ा, सपोज करो इतिहास पढ़ा, इतिहास में तुमने जो स्टोरी पढ़ी, जो किंगडम के बारे में, डायनेस्टी के बारे में चीज़ें पढ़ी कि किसने किस पे रूल किया, क्या उनकी टैक्टिक्स थी, क्या सारी चीज़ें थी, जब वो तुमने पढ़ा और उसको तुम कैसे सोचते हो, उसके बारे में तुम आज के टाइम पे चीज़ें कैसे सोचते हो, तुम्हारी सोच पे पूछता है वहाँ पे। वो यूपीएससी ये नहीं पूछता यार, उनको क्या मतलब है भैया कि इतिहास में कहाँ क्या युद्ध हुआ था, कौन जीता, कैसे जीता, उनको कोई लेना देना नहीं इससे। उनको ये लेना देना है वो जो युद्ध हो रहे थे तुम किस तरीके से सोच रहे हो उस बारे में। तभी कहा जाता है ना, जब देखो तुम किसी टॉपर की कॉपी, तो उसमें कोटेशन भी लिखे होते हैं, उसको सजाया भी होता है, मैपिंग के द्वारा बताया गया होता है, अपनी भाषा में भी लिखते हैं। तो एग्जामिनर जो वहाँ पे बैठे हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, वो बहुत ब्रिलियंट है, एक्सट्रीम लेवल पे हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े आईएएस दे रहे हैं देश को। ठीक है, तो कह हम ये रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी सिर्फ पढ़ाई से नहीं, थोड़ा अपने आप को सोचने पे मजबूर किया करो। हर एक टॉपिक पे, जो भी तुम हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हो, उसको अपने मन से सोचने की कोशिश करो कि ये सिचुएशन बनी कैसे, कैसे ये लोग आक्रमण कर पाए, क्या क्या रणनीति थी जिसकी वजह से ये हार गए। ठीक है, क्योंकि देखो, जब भी कोई वॉर होता है, और जब वॉर हारते हैं, कोई भी किसी भी तरफ से कोई हारता है, तो वो समीक्षा होती है उसकी। मोदी जी जब आक्रमण सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसकी पहले समीक्षा की जाती है। कोई अगर देश पे हमला हो जाता है, उसकी समीक्षा करी जाती है, सोचा जाता है किस तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग करी है, हमें किस तरीके से रिटेलिएट करना है। कहने का मतलब ये है कि जब भी सरकारी नौकरी की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी करो, समीक्षा करनी पड़ती है। जो भी तुम पढ़ रहे हो उसकी समीक्षा करनी पड़ती है, जो भी तुम पढ़ रहे हो उसके बारे में सोचना पड़ता है, और सोचना इस लेवल का पड़ता है ताकि तुम्हारी सोच डेवलप हो। इसीलिए कहा जाता है इतिहास भूगोल क्या करेंगे बताओ, ये सबसे ज़्यादा इतिहास, इतिहास तुम्हारी सोच को तो ही बढ़ा रहा है, सिर्फ सोच को तुम्हारी डेवलप कर रहा है। कैसे? कि कुछ कुछ चीज़ें होती चली आ रही हैं और तुमने देखा कि यार उसके अंदर इतना विल पावर था, वो उस देश से ये लाया, अपने देश से ये लूट के ले गया, तो इसमें तुम्हारी सोच ही तो बढ़ रही है कि किस तरीके से कोई आदमी इस तरीके से काम कर सकता है, किसी की विजडम इतनी अच्छी हो सकती है, सोच ही तो ग्रो कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, पढ़ाई से ही सिर्फ यूपीएससी नहीं निकलता है, यूपीएससी निकालने के लिए अपनी सोच को डेवलप करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा सोच को, तभी यूपीएससी क्रैक होगा। राम राम, जय हिंद।